गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का फ्री जो मास्टर क्लास है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं नाड़ी में बोलता हूँ, चंद्रमा नाड़ी की आत्मा है, ठीक वैसे ही प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है। इवन तो उसी ने बताना है, द मोस्ट फास्टेस्ट प्लेनेट। क्लियर है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब अगर दूसरा प्रश्न आए, तीसरा प्रश्न आए, भैया पहले प्रश्न पर ही रहो। अगर पहला प्रश्न है तो लगन से, दूसरा प्रश्न है चंद्रमा से, तीसरा प्रश्न है सूर्य से, चौथा प्रश्न है तो बृहस्पति से, ऐसे देखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, फोकस ऑन द वन क्वेश्चन, दैट्स ऑल। आदमी जिज्ञासु है, वो पूछता ही रहेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसके प्रश्न जो है ना, कभी खत्म नहीं होंगे, एक के बाद एक पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन हमको समझना कैसे है। चलिए, सबसे पहले मैं ना मन का प्रश्न बताता हूँ, एक सेकंड में। मन का प्रश्न किसी का कैसे जांचना हो और कैसे हमको पता लगेगा कि आदमी अपने मन में क्या लेकर आया है। आपके क्लाइंट है या आपके जानने वाले ने कोई प्रश्न पूछा है या पूछना चाह रहा है, तो सबसे पहले होरा पर ध्यान दो। बाजार से किताब खरीद लीजिए, पंचांग मिल जाएगा, और उसमें होरा लास्ट में दिया होता है, तो होरा को आप देख करके बता सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, इससे पहले कि वो प्रश्न पूछे, आपने ये देखा कि उस समय शुक्र की होरा चल रही थी। क्लियर है? होरा 1 घंटे की होती है। ठीक है। होरा 1 घंटे की होती है। तो 1 घंटे की होरा होने के कारण क्या है कि वो प्रश्न 1 घंटे के अंदर जो भी आता है, पहला मान लीजिए किसी ने आपको रिंग किया, तो आप क्या कह सकते हैं? वीनस शादी का भी कारक है, वीनस वाइफ का भी कारक है। क्लियर है? वीनस बेटी का भी कारक है, वीनस प्रोस्पेरिटी का भी कारक है, वीनस धन का भी कारक है। तो आप कोई भी प्रश्न बताते जा चले जाएंगे इजीली। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई आपको फोन करके कह रहा है कि सर क्या हाल है, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपने पंचांग में देखा इस समय हो रहा बृहस्पति की चल रही है, तो प्रश्न किसका होगा? संतान से संबंधित। बृहस्पति संतान का कारक है ना। अगर कोई फीमेल पूछने आ रही है, बृहस्पति पति का कारक है, तो पति से संबंधित प्रश्न हो सकता है। तो आप होरा से किसी के मन का प्रश्न जान सकते हैं कि वो पूछने क्या आया है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, फिर मैं आ रहा हूं चार्ट के ऊपर, कि उस समय जो होरा चल रही है, जिस समय उसने प्रश्न पूछा, क्या वो होरा स्वामी स्ट्रांग होके बैठा आपकी प्रश्न कुंडली में? तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि होरा लॉर्ड स्ट्रांग हुआ पड़ा है जब आपने प्रश्न किया। अब एक बात ध्यान से देख लेना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझना आप जो मैं कहने जा रहा हूं। लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है? अरे भैया आजा, एक तो इसका भी लोचा है। हाँ, आ गया। तो पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा गलतियां हम कहाँ करते हैं? सामने वाले ने हाँ सुननी होती है। आप ना बात को घुमाना भी सीखो। अगर नेटल चार्ट में शादी का प्रॉमिस ही नहीं है, खाम खा प्रश्न कुंडली बना के शादी मत बताओ उसकी। बड़े ध्यान से समझो, इसमें मास्टरी की जा सकती है। मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, किसी की कुंडली पड़ी हुई है, उसने प्रश्न पूछा, तो आप प्रश्न कुंडली लगाएंगे तो पहले उसका नेटल चार्ट भी खोल लीजिए। अगर वो प्रॉमिस दिखा रहा है, दशाएं अशुभ जा रही हैं, वो कह रही हैं धक्के खाने का राज योग है, आप कह रहे जी आपकी नौकरी लग जाएगी, ओ भैया बात सुनो, ऐसे नहीं करना कभी भी। दूसरे से प्रभावित नहीं होना है, आपने चार्ट के अकॉर्डिंग बताना है, प्रभावित नहीं होना बिल्कुल भी। सिंपल सा रूल आप याद रखिए। पहला पॉइंट, प्रश्न कहीं से भी आए,
अमेरिका से आए, कलकत्ता से आए, अपने क्या लेना देना। जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है कुंडली वहां की बनेगी। जैसे आप कभी भी कुंडली बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस डालते हैं ना, तो प्लेस वहां का होगा जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा है प्रश्ना कुंडली के लिए। समझ गए आप? बड़ी सुंदर सी बात। कुंडली में प्रॉमिस है तो हामी भरिए, प्रॉमिस नहीं है खाम खा प्रश्ना कुंडली से आंसर मत दीजिए। इससे आप मास्टर बन जाएंगे अगर आपने इसको साथ में जोड़ा, लगना कुंडली को। बात क्लियर है? अगर लगना कुंडली को जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़ते तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर मैंने ये बताया दूसरा पॉइंट कि जिस होरा का प्रश्न है, जैसे किसी ने बृहस्पति की होरा में प्रश्न पूछा, तो प्रश्न कुंडली में देखिए क्या बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो अच्छी बात है। प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट अ प्रश्न कुंडली। क्लियर है? अभी मैं आगे चल रहा हूं। जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं, ये कल स्टार्ट होगा, मैं उनके लिए एक बार बता दूंगा कि कल ये स्टार्ट होगा 5 फरवरी 2024 को शाम को 8 PM पर। ठीक है? डेली क्लास रहेगा, 5 क्लासेस का कोर्स है, और इसका लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा क्लास का। फी इसका जो है 2577 है। सिंपल बात। ये मेरा धर्म, इसलिए मैंने पहले बताना चाहा कि जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये कोर्स मंडे है, कल मंडे को स्टार्ट होगा। जो अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं वो सीट को रिजर्व करा सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपनी प्रश्न कुंडली के ऊपर। बड़े ध्यान से आप देखिए, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ज्यादा डिटेल में, ज्यादा एक्यूरेसी में मत जाइए। आप कलयुग के प्राणी हैं, कोई दिव्य दृष्टि नहीं लेकर के आए ऋषि मुनियों की तरह। ना आपके पास तपोबल है। एस्ट्रोलॉजी के लिए तपोबल भी बहुत जरूरी होता है, जो हम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जातक आजकल प्रश्न उल जरूर ज्यादा पूछते हैं, लॉजिक वाले कम पूछते हैं। समझ गए? अब मान लीजिए कि एक और अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। जब भी आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे, प्रश्न कुंडली के त्रिकोण भाव में, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देता हूं। ये एक प्रश्न कुंडली आपने बनाई, फिलहाल नहीं है लगन कुंडली। जो त्रिकोण, या मैं ऐसा करता हूं कंफ्यूज ना हो, आई टेक एन अ ब्लैंक चार्ट टू गाइड यू, तो उससे आपको इजी हो जाएगा, मोर कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ, आपने प्रश्न कुंडली लिया, अगर त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये बात आप याद रख करके चलिए। त्रिकोण में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छी स्थिति है, ये आप समझ लीजिए। अब प्रश्न कुंडली के लिए कई बारी आप लोग, कुछ लोग इस तरह से इसका ना दुरुपयोग नहीं करना है। प्रश्न कुंडली का पहले बता देता हूं, मेरी क्लास में मैंने डांट भी लगाई थी, सर मेरी आज काम वाली नहीं आई, आएगी। अरे भैया, इस लायक नहीं है प्रश्न कुंडली, तुम्हारी काम वाली नहीं आई, तुम प्रश्न कुंडली लगा रहे हो। हाउ द स्टूपिड थिंग्स यू आर डूइंग। आप उस ज्ञान की बेइज्जती कर रहे हैं कि मेरी काम वाली बाई आज आएगी या नहीं आएगी। याद रखिए, आपके सर्वेंट का छठा घर भी होता है, थर्ड हाउस भी होता है सर्वेंट के लिए। वेन यू आर नॉट गेटिंग द आंसर फ्रॉम सिक्स, देन मूव टू द थर्ड हाउस। दो हाउस कंसिडर होते हैं, हम लोग गलती यहां कर जाते हैं। बात क्लियर है? अब जब प्रश्न कुंडली बन रही है, अब आपने क्या देखना है प्रश्न कुंडली के अंदर, कि सबसे पहले लगन क्या उदय हो रहा है। चर राशि का लगन उदय हो रहा है, स्थिर राशि का लगन उदय हो रहा है, या द्विस्वभाव राशि का लगन उदय हो रहा है। तीन ही तो लगन उदय होंगे। यही आधार है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिमाग का दही ना करे, सामने वाले को पूजा पाठ बता के दिमाग का जान छुड़ाए, क्योंकि उसके तो 501 क्वेश्चन आएंगे। आप कहाँ गलतियां करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, कहाँ गलती आदमी कर जाता है।
अब चर राशि का लगन आया और किसी ने प्रश्न पूछ लिया। चर लगन है, बड़े ध्यान से सीखिए। किसी ने रोग के बारे प्रश्न पूछा, लगन बदलेगा ना, चर है ना, तो रोग में सुधार आएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? रोग में सुधार आएगा क्योंकि उसने चर लगन पूछा था। अब बड़े ध्यान से सीखना, सुधार तो आपने कह दिया, लेकिन बाई चांस त्रिकोण में क्रूर ग्रह बैठे हुए थे। सुधार तो आएगा बट इट टेक्स टाइम, स्लोली सुधार आएगा। यहां परिवर्तन हो गया। समझ में आया? इजी वे सिखा रहा हूं। आप अगले को बोलिए हाँ जी सुधार होगा, पर धीरे धीरे होगा क्योंकि त्रिकोण दूषित है। त्रिकोण के में त्रिकोण जो है ना वो योग कारक स्थिति होती है। त्रिकोण के स्वामी योग कारक ग्रह कहलाते हैं हर लगन के लिए। 12 लगन है, 12 लगन के त्रिकोण भाव के स्वामी जो होते हैं वो योग कारक होते हैं। सिंपल सी बात है हमारी, कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे हम। अब त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह भी तो देखने हैं। क्लियर है? चर लगन आ गया, लेकिन छठे घर का स्वामी लगन में बैठ गया, आठवें घर का स्वामी लगन में बैठ गया, या 12वें घर का स्वामी लगन में बैठ गया। तो ये नेगेटिव पॉइंट आया। लगन तो चर ठीक था आपका, पर अगला पॉइंट तो नेगेटिव आ गया ना। सुधार होगा, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं कह रहा सुधार नहीं होगा, सुधार आएगा पर धीरे आएगा। या मान लीजिए वाइसे वर्षा कर ले, चर लगन तो आया, द लग्न लॉर्ड सिटिंग इन 6 8 12 भावा, लगना लॉर्ड ही कुछ 6 8 12 में बैठ गया। ठीक होना निश्चित है उसका एक किस्म से। देखिए मैं ना मृत्यु पर कोई शोध नहीं करता, जन्म मृत्यु यश अपयश परमात्मा का घर है, खाम खा उसमें छेड़खानी मत करा करूं। कुछ लोग कहते हैं जी मृत्यु कब होगी, मैं हाथ जोड़ के बोल देता हूँ जी मेरे को आता ही नहीं है, बात ही खत्म। मैं ना इस विषय को पढ़ा है ना पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय को पढ़ेंगे ना तब आप अपनी और अपनी फैमिली का देखने बैठ जाएंगे, फिर हालत होगी खराब आपकी। बात समझ में आ रहा है आप? तो मैं इसलिए नहीं पढ़ता इसको। जब आप पढ़ेंगे तो अपनी फैमिली पे के भी चार्ट तो देखेंगे ना मृत्यु के लिए, तो उस समय पीड़ा हो जाएगी आपको कुछ भी गलत दिखा तो। वो अलग बात है आपकी पकड़ कितनी है। आइए अब चलते हैं, किसी ने प्रमोशन का क्वेश्चन पूछा कि क्या सर मेरी प्रमोशन होगी। प्रमोशन का मतलब है या वो कहे कि सर मेरी नौकरी लगेगी, एक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा ना। आपने सामने वाले के शब्दों पर फोकस करना है प्रश्न कुंडली के लिए। किस चीज पे फोकस करना है? उसने शब्द क्या बोले। उसने बोला क्या सर मेरी जॉब लगेगी, क्या मेरा प्रमोशन होगा, शब्दों पर फोकस करना है। अगर स्थिर लगन आ गया, यस स्टेबिलिटी चाह रहे हैं ना, सो द आंसर इज ओके। और अगर चर लगन आ गया देन यू हैव टू से सॉरी। तो अगर जब सॉरी वाली बात आए तो आपने कहना है सर अभी आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। सॉरी नहीं बोलते भैया, सामना वाला नेगेटिव नहीं सुनना चाहता। आपने बोला है सर आपको थोड़े और प्रयास करने पड़ेंगे नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए, ऐसे बोलना होता है, ना कि सीधा सॉरी बोल देंगे आप। क्लियर है? अब सबसे आसान चीज मैंने एक पहली बताई थी कि जिस समय कोई प्रश्न पूछता है, अब उसने नौकरी का पूछा तो शनि चाहिए ना हमें, शनि है ना कर्म का कारक। मान लीजिए किसी ने संतान पूछा तो बृहस्पति है ना। मान लीजिए किसी ने मैरिज का पूछा तो कारक कौन है? कारक भी तो आपको पता होने चाहिए ना, वो शुक्र है। ठीक है, कारक पर फोकस करना है। प्लस अब किसी ने शादी का प्रश्न पूछा है तो 7th हाउस पर फोकस करना है। क्या वो एग्जॉल्टेड है तो काम जल्दी हो गया, शादी हुई सम तेरी, क्योंकि तू भी हमारी तरह सुखी रह। पर आटा दाल चावल का भाव पता कर बाजार जाके क्या भाव है। समझ में आया? तो जल्दी शादी हो जाएगी। जो प्रश्न है उसको कार्येश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्येश। जो प्रश्न पूछा जाता है उसको कार्येश बोलते हैं। कार्य जैसे 7th हाउस मैंने कहा, शादी का प्रश्न है, देखिए कि 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है
तो टाइम पे हो जाएगा काम, यानी जल्दी हो जाएगा। और सेल्फ राशि यानी स्व राशि में बैठा है तब भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अगर तो मित्र राशि में बैठा है तो महीना डेढ़ लग सकता है, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है? उच्च का ग्रह है तो बहुत जल्दी कार्य सिद्धि हो जाएगी। क्लियर है? स्व राशि का है तो भी जल्दी कार्य सिद्धि हो जाएगी। मित्र राशि में बैठा, इट टेक्स टाइम, कार्य हो जाएगा बट इट टेक्स टाइम, अ मंथ विल टेक आउट। शत्रु राशि में बैठा है तो गई भैंस पानी में, बात ही खत्म हो गई। कार्य समझ में आ गया? दूसरा मैंने क्या कहा था, कारक पे भी फोकस करें यहां। अब किसी ने नौकरी का पूछा है तो शनि कारक है नौकरी का, जब प्रश्न कुंडली का 10th हाउस के लॉर्ड पर फोकस करें। 10th हाउस लॉर्ड जब भी ये दूषित होकर बैठे हैं, पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो कार्य सिद्धि हो ही नहीं सकती ना बाबा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आराम से चलना है। आगे चलें। आगे ये है कि मेरा ट्रांसफर होगा, अगर तो फिक्स लगन आ गया तो गई भैंस पानी में, ट्रांसफर कहां से हो जाएगा, फिक्स लगन आया हुआ है। अगर चर लगन आया, मूवेबल लगन आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो कई बारी चीजों को हमें समझना होता है कि प्रश्न क्या आया क्या नहीं आया। दूसरा एक और पॉइंट आ जाए, अगर लगन में शनि भगवान है, शनि देरी के कारक ग्रह है, बात खत्म, सीधी सी बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी भी भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, मैंने लगन बताया, मान लीजिए किसी ने शादी का पूछा और शादी के भाव में शनि भाव, शनि महाराज बैठे हैं, होगी ना गड़बड़। समझ रहे हैं आप? तो शनि तो देरी के कारक है, शनि प्रयास के कारक है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको हो जाएगा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा, शनि महाराज करा देंगे, क्या दिक्कत है। क्लियर है? अब चलते हैं। अगर मान लो जो आदमी ने प्रश्न किया है, मान लीजिए किसी ने कोई प्रश्न किया है, लग्ना लॉर्ड और कार्येश, ये एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई है। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, समझ आ रहा है? और कार्येश आपका प्रश्न जो आपने पूछा, इन दोनों का संबंध आ रहा है, तो संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाएंगी आपकी इच्छा पूर्ति की। बात क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका लियो लगना आ जाए, यहां 5 नंबर का लगना आ जाए प्रश्न कुंडली में, तो जो सिचुएशन बनी है वैसी ही बनी रहेगी। सिंपल सी बात है, जो परिस्थिति जैसी है वैसी बनी रहेगी, उसमें अभी सुधार की संभावना नहीं है, सिंह लगन अगर आ जाए आपका, ये ध्यान देना है। बात क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब भी प्रश्न कुंडली बनाएंगे त्रिकोण भाव पर फोकस करना है। त्रिकोण में पापी ग्रह बैठे हैं तो गड़बड़, त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं परिवर्तन लाके छोड़ेंगे। बात क्लियर है? सपोज किसी के त्रिकोण में बृहस्पति देव आ गए, वो लगन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सुधार तो आएगा निश्चित है। शुभ ग्रह दो ही होते हैं, बृहस्पति और शुक्र, और जबरदस्ती के दो शुभ ग्रह होते हैं, बुध और चंद्रमा, ये जबरदस्ती के हैं, होते नहीं है ये। क्लियर है? अब आ जाइए नक्षत्र पर भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु गुम हो गई है, तो हम लोचन देखते हैं। लोचन का अर्थ होता है नेत्र, लोचन को क्या बोलते हैं, नेत्र। अब मान लीजिए आप उस समय चंद्रमा किसके नक्षत्र में गोचर कर रहा था, आप पंचांग से देखेंगे, चार्ट तो बना ही लिया, वो चार्ट नीचे आपको दिखाई देगा कि चंद्रमा जो है किसके नक्षत्र में है। क्लियर है? अगर चंद्रमा अंधलोचन में है, अंधलोचन नक्षत्र कौन से होते हैं, रोहिणी,
पुष्य, विशाखा, ये मैंने 3 नक्षत्र लिख दिए, होते और भी हैं वैसे। अगर चंद्रमा उस समय इस नक्षत्रों में है तो आपकी खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में ढूंढोगे तो प्राप्त होने की संभावना है। कहां मिलेगी? ईस्ट डायरेक्शन में। अंधलोचन कहां बताता है हमको? ईस्ट। बात क्लियर है? अब आता है मंदलोचन, जिसे मंदाक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, मंदलोचन में कौन से नक्षत्र आता है? अश्वनी, मृगशिरा, ये 2 नक्षत्र मैंने यहां लिखे हैं, और भी। तो क्या है चीज? नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, यानी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ज्यादा, तब जाके वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। बात क्लियर है? और उसके बाद आता है सुलोचना। सुलोचना नक्षत्र में कौन से आते हैं? कृतिका, पुनर्वसु। आप हाथ जोड़ के बोल दीजिए सॉरी टू से, संभावना कम है, ऐसे बोलना है। मैं आपको बता रहा हूं सॉरी टू से, पर आपने नहीं बोलना बाबा सॉरी टू से, आपने बोलना है संभावना कम है चीज की प्राप्ति की। अब आ जाइए गलती कहां होती है। एक माँ ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मेरी पुत्री का विवाह होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए आपने क्या है पूछा, पुत्री का विवाह होगा या नहीं होगा। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लगन कौन सा आया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आया? आपने देखा कि यहाँ पर तो सिंह लगन आ गया, तो मैंने अभी सिखाया था सिंह लगन, तो स्थिति वैसी बनी रहेगी, कुछ नहीं होने का। बात समझ में आ रहा है या नहीं आया? मान लो उस समय मिथुन लगन आ गया, उसने पूछा कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। समझ में आया? आपने उठा के मिथुन लगन को पढ़ना चालू कर दिया, ये ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं है। मिथुन लगन कैसे आया? माँ ने अपने बच्चे का पूछा है कि मेरे बेटे की शादी होगी नहीं होगी, ये लगन बनेगा, तुला लगन बना दो। और तुला लगन से 7th हाउस में ये उसका विवाह है। यहां आप गलती कर जाते हैं। समझ में आया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना? माँ ने पूछा है ना, तो जिसने पूछा उसका पंचम भाव देखेंगे, वो संतान है आपका, और संतान का पंचम भाव लगन बना, तो सप्तम भाव जो है वो क्या बना? विवाह का। तो हमारा फोकस सप्तम भाव पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बात क्लियर है? और गोचर के ग्रह ना आपको डेली कंठस्थ होने चाहिए, कौन कहाँ घूम रहे हैं महाराज। 2 ग्रह तो सदैव पता होते हैं सबको, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति जो है मेष राशि में, शनि कुंभ में है, राहु केतु मीन में है, केतु 6 में है, ये आप सबको पता है। बाकी छोटे छोटे ग्रह भी तो पता होने चाहिए, वो महाराज जी कहाँ घूम रहे हैं। धनु में मंगल घूम रहे हैं, तो ये पता होने चाहिए आपको कहाँ घूम रहे हैं। क्लियर है? अब हमने कहा कि मंगल यहाँ आ गया, समझ में आया? पर वो 1 2 3 लगन से तीसरे भाव में है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4, वो पंचम भाव को तो नहीं देख रहा ना मंगल, धनु में लेकर के चल रहे, नहीं देख रहा। वैसे भी लगन से तीसरे भाव में है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। किसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे? माँ बाप को, और क्या पड़ोसी को, मम्मी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लगन को देख रहा है। और लगन को देख रहा है तो आपके एफर्ट्स सफल होंगे, ये आप कह सकते हैं, एफर्ट्स सफल होंगे।
बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आप जब ये प्रश्न कुंडली देख रहे थे उस समय होरा भी देखिए, होरा को भी चेक करिए। मान लीजिए उस समय शनि की होरा थी, प्रश्न आया विवाह का, तो शनि तो जॉब वाली बात कर रहा है भैया, वो तो विवाह की बात नहीं कर रहा। समझ में आया? क्लियर? अब मान लीजिए जब उसने प्रश्न किया उस समय शुक्र अपना बृहस्पति की हो रहा थी, जो पति का कारक होता है, और मान लीजिए पुत्र के लिए पूछने आइए तो उस समय क्या शुक्र की हो रहा थी, उसकी भी स्थिति देखिए हो रहा लॉर्ड की भी कुंडली में, क्या वो सपोर्ट कर रहा है जल्दी काम कराने में? क्योंकि ये कारक ग्रह हैं, ये कारक ग्रह हैं। वो लॉर्ड द सेवंथ हाउस का, ये क्या है? सेवंथ लॉर्ड। और ये कौन है? कारक बृहस्पति शुक्र। समझ में आया? तो कारक पे भी आप फोकस करेंगे। अगर कारक एफ्लिक्शन में नहीं है तो कार्य हो जाएगा बाबा, चिंता ना करें आने वाले समय में। फिर आदमी का दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब होगा? अजी हो जाएगा, महीना दो लग जाएंगे, टाइम रखिए। आपको दिख ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती हामी मत भरो, क्योंकि हर आदमी को मीठा मुंह में चाहिए, कड़वा नहीं चाहता मुंह में कोई भी। वही दिक्कत है। और आप जल्दबाजी में उसको मीठा, जबरदस्ती कड़वे को मीठा बना के डालोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। हर चीज को सोच के समझ के चलिए। आगे चले। मान लीजिए किसी जातक ने पूछा मेरी नौकरी कब लगेगी, तब हम 10th हाउस देखेंगे। उसने पूछा मेरी नौकरी कब लगेगी, तो जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई है तब आप ये देखेंगे। मान लो एक मां ने पूछा करके कि मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, मां ने पूछा ना प्रश्न, पंचम भाव पर आए, ये लगन बना आपका। अब ये लगन से सप्तम भाव सामने होता है, 8 9 10, ये भाव बना उसका जॉब का, बेटे का। बात समझ में आया? अब आपने सेकेंड हाउस पर फोकस करना है। जब वो खुद प्रश्न पूछे तब 10th हाउस है। जब, अब मान लीजिए कोई आके ये पूछे कि सर मेरे छोटे भाई की नौकरी कब लगेगी, छोटा भाई 3rd हाउस हुआ, इसको आपने लगन बनाना है। यहां से लगन बनाया 12 11 10, तो ये 10th हाउस बना। प्रश्न करता कौन है और किसके बारे में जान रहा है? जब सेल्फ क्वेश्चन होगा तो सीधी सी बात है, तब ये वाला चार्ट प्रश्न कुंडली बनेगा, जब सेल्फ क्वेश्चन होगा। दूसरा क्या है रूल? जिसने क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में पूछा है। समझ में आया? अब मान लीजिए सासू माता आके पूछे कि जी मेरी बहू बहुत तंग करती है। सासू ने क्या पूछा? मेरी बहू बहुत तंग करती है। तो ये आ गया मां का पंचम भाव संतान हुआ, आपका बेटा हुआ, बेटे का 7th हाउस उसकी वाइफ हुई। अब इसे लगन बनाना है आपने। अब बहू के बारे में पूछ रहे हैं, बेटे के बारे में नहीं पूछ रहे आप। प्रश्न आया कहां, किसके बारे में पूछा जा रहा है, वहां फोकस करना है। हम क्या गलतियां करते हैं, इसी को लगन बना लेते हैं और यहीं से आंसर करते रहते हैं, सब गलत आएगा। वो तो आना ही है, क्योंकि जब तक आपको भाव बोधक कुंडली नहीं पता होगी आप आंसर कहां से दे पाएंगे। वी शुड नो अबाउट ऑफ द भाव बोधक कुंडली ना। भाव बोधक कुंडली मीन द रिलेशनशिप, वी शुड नो द रिलेशनशिप ना। बात क्लियर है या नहीं है? तो हमको इन चीजों पर ज्यादा फोकस करके चलना है, ना कि दाएं या बाएं फोकस करके चलना है। क्लियर है? सिंपल सी टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर से अब लास्ट में ये बताना चाहूंगा, क्लास स्टार्ट होगी ये मंडे को, और टाइम इसका रहेगा, ये मंडे को होगी क्लास स्टार्ट,
टाइम इसका रहेगा 8 बजे स्टार्ट होगी ये, 8 PM डेली होगा। 5 डेज का कोर्स रहेगा। ठीक है, फी इसका 2577 है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और जितनी बेस्ट टेक्निक है वो क्लास के अंदर मेरे को बतानी है। रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं मेरे से। किसी की कोई क्वेरी है अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड पे, और कैमरा ऑन करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं उनका उत्तर दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक जो है वो हिडन है, मुझे क्लास के अंदर रिवील करनी है। मेरे पास इतना मटेरियल पड़ा है, मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। सबके आंसर पड़े हैं, स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पे भी डाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। परंतु मुझे ये सब कृत प्रिय नहीं है, कि जो कृत प्रिय है वही करिए आप। ऐसे नहीं करिए आप, दूसरे ने आपके प्रति श्रद्धा रखी, लोग उसी को फेसबुक पे डाल देते हैं और भुनाते रहते हैं, जी देखा जी लग गया जी मेरा। अरे लग क्या गया यार, सोना सोने के भाव बिकेगा, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।